हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से पायल को उम्र भर का दर्द मिला है। डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान उसके एक हाथ का पंजा काट दिया, जिससे उसकी आगे की जिंदगी मुसीबतों से भर गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी गलती ने पायल को यह दर्द दिया। यह रिपोर्ट देखिए। ये 8 साल की पायल है, जिसको अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन इसकी जिंदगी में आगे बहुत सारी मुश्किलें हैं। एक हादसे ने पायल की खुशियों को बदरंग कर दिया। पायल छत पर खेल रही थी, तभी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। इस हादसे में मासूम बुरी तरीके से झुलस गई। 17 दिन तक बच्ची का इलाज MY अस्पताल में चला। डॉक्टरों ने कई ऑपरेशन किए, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से मासूम के एक हाथ का पंजा काटना पड़ा। संडे के दिन थे तो ये बच्ची ऊपर खेलते खेलते चले गई। फिर हम लोग तो घर पे नहीं थे, अड़ोस पड़ोस के उन्होंने देखे बेचारे उनने, और फिर उन्होंने अस्पताल ले गए। फिर हम गए, फिर नहा अस्पताल गए हरदे, तो हरदे से नहा इंदौर आए। अब इंदौर आए तो इंदौर में 15-16 दिन हो गए थे, तो आधा हाथ मतलब पंजा कट गया उसका, और हाँ कट गए। अभी ऑपरेशन हुआ 8 दिन बाद। देवास के खाती गांव में अजब सिंह का परिवार रहता था। अजब सिंह और उसकी पत्नी मजदूरी करते हैं। जब माता पिता काम पर जाते हैं तो बच्चे घर पर अकेले रह जाते हैं। उस दिन भी कुछ लगभग ऐसा ही था। पायल घर पर बिल्कुल अकेली थी और इसी दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। पड़ोसी बच्ची को अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज किया गया। नन्ही बच्ची का जो है वो उसकी छत पे बेहोश पड़ी हुई है, उसके शरीर से धुआं निकल रहा है। तो मैंने सबसे पहले देखा ऊपर हाईटेंशन लाइट है, तो वहाँ सबसे पहले लाइट बंद करवाई। उसके बाद में मैंने एक युवा साथी को जो है छत पे चढ़वाया, और वहाँ से उस नन्ही बालिका को मैं मेरी गोद में उठा के स्थानीय डॉक्टर के पास ले गया। तो वहाँ डॉक्टर ने चेक करा और बोला कि आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो उसके बाद हम 3-4 लोग मिलकर उसको हंडिया ले गए। वहाँ 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ के डॉक्टर ने मना बोल दिया उसको। सबने मिलकर एक सोशल मीडिया मुहिम चलाई, जिसमें हमने लोगों से मदद मांगी उस परिवार के लिए। अजब सिंह बिजली विभाग से मांग कर रहा है कि हाईटेंशन लाइन को हटाया जाए, जिसकी वजह से दोबारा किसी को इस तरीके के हादसे से गुजरना न पड़े। वही मासूम का पिता अब लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि परिवार के पास बच्ची का इलाज कराने के लिए पैसे ही नहीं है। हम ये सरकार से चाहते हैं कि हमारे बच्चे का आगे के लिए कुछ समाधान मिले, और ये लाइन में, क्योंकि ये बारिश में हमेशा खतरा का घर ही रहता है। 3 बार हो गए ऐसा। मेरे 3 लड़के हैं, 3 लड़का लड़की हैं। उनके अब मजदूरी पे नहीं जाए तो कहाँ जाए सर? मजदूरी करना जरूरी है, गरीब लोग हैं। तो हम लोग को थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए आप तुम्हारी तरफ से, तो उनके लिए धन्यवाद। हाईटेंशन लाइन से कई बार हादसे हो चुके हैं। 8 महीने पहले भी हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से पड़ोसी के घर में आग लग गई थी। बच्ची को करंट में एकदम नीचा, तो उसके करंट हादसे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। शरीर में एक हाथ से अपाहिज हो गई बच्ची। बहुत दुख की बात है कि मैं उसके पड़ोस में रहता हूँ। मेरे भी घर में 8 महीने पहले भी यही आग हादसा, यही चिंगारी गिरी इसी वायर से, तो मेरे घर में पूरे 4 बकरी जल गए, पूरी घर गृहस्थी जल गई। वहीं नेमावर के पार्षद का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को हाईटेंशन लाइन को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। चेहरा झुलस गया, उसका एक हाथ काटना पड़ा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सामान्यतः हाईटेंशन लाइनें रिहायशी क्षेत्रों से नहीं गुजरनी चाहिए। यदि गुजरती भी है तो उसके कुछ नियम हैं, घरों से उसकी दूरियों के नियम हैं, लेकिन नेमावर में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा। कई बार रहवासियों ने इस बात की शिकायत भी बिजली विभाग से की है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने वरिष्ठ कार्यालय को इसकी सूचना दी है। इसकी जैसे ही कुछ रिप्लाई आते हैं तो इस पर कार्य किया जाएगा। और वहाँ पे अभी वर्तमान में रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसमें लाइनों को दूर शिफ्टिंग करने का भी कार्य किया जा रहा है वहाँ पे। अब सवाल ये है कि पायल की इस हालत का आखिर जिम्मेदार कौन है? पायल के साथ जो हादसा हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वक्त रहते उस हाईटेंशन लाइन का समाधान होना बेहद जरूरी है, तभी ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। नहीं तो पायल जैसे मासूमों की जिंदगी खतरे में ऐसे ही पड़ती रहेगी। अमित श्रीवास्तव, जी मीडिया, देवास। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।